नाजरीन, पाकिस्तान और भारत की जंग तो खत्म हो गई, लेकिन इस जंग ने पाकिस्तान को वो हीरोज दे दिए हैं जिनको पाकिस्तान की आवाम ताअबद याद रखेगी। इन्होंने वो कारनामे सर अंजाम दिए जो कि दुनिया की कोई भी जो फजाइया है वो नहीं दे सकती है। इन्होंने पाक फजाइया के लिए वो खिदमत सर अंजाम दी हैं जिसको पूरी दुनिया याद रखेगी। खासकर हमारे दुश्मनों के दिल के अंदर जो हैबत इन्होंने डाली है वो भी ता हद क़यामत तक जो है वो याद रखी जाएगी। दोस्तों, इन्हीं के अंदर एक कामरान भट्टी मसीह भी है जिसको इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर उनके चाहने वाले अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको सराह रहे हैं। और इनका कारनामा ये है कि ये एक तो दुश्मन के घर में घुसे, अपना तैयारा लेकर वहां पर जाके तबाही की और उसके बाद वापस भी आ गए और ये गाजी ठहरे हैं। इनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, ये एक मसीही भाई है और इसने इस बात को जो है वो बालाए ताक रखा और किसी भी रंग, नस्ल, रीत, रिवायात से बालागर होकर इसने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया और अपने तैयारे के अंदर बैठकर उस रात जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था, रात के अंधेरों में पाकिस्तान की एयर बेसिस को निशाना बनाया था, उसी रात इसने जो है वो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने JF-17 थंडर जो कि रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि इसके अंदर बैठकर ये वहां पर गया और जाकर इसने उनकी जो एयर बेसिस हैं उनको निशाना बनाया, जिनके अंदर बताया जा रहा है कि जो राजौरी एयर बेस है उसको निशाना बनाया था और अगर इसको ना वापस बुलाया जाता तो ये दिल्ली तक पहुंच जाता। ये भी इस वक्त जो है वो बताया जा रहा है। दोस्तों, ये कामरान भट्टी मसीह कौन है, इसका ताल्लुक कहां से है और अब क्या वाकई हुकूमत इसको कोई एजाज देने जा रही है? ये एजाज कौन सा हो सकता है? इसके अलावा जो शोहदा हैं उनको कितनी रकम दी जाएगी? क्योंकि अब शोहदा पैकेज जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। कोई भी मुल्क अपने शहीदों को भूल जाए तो वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है, उस मुल्क की जो रिवायात है उनका जनाजा निकल जाता है। ऐसे ही जहां पे हम अपने शोहदा को नहीं भूल सकते, वहीं पर हम अपने गाजियों को भी नहीं भूल सकते हैं। हम पहले भी माजी में भी अपने गाजियों को बहुत सारे एजाजात, तमगे जो हैं वो देते रहे हैं, तो इस जो गाजी है उसको भी एक तमगा तो लाजमी बनता है। आज की वीडियो में आपके सामने उस रकम को रखेंगे जो कि हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है शोहदा को देने के लिए और उनके जो लवाहिकीन है, अहले खाना है, उनको देने के लिए। लेकिन उससे पहले इस कामरान भट्टी बहादुर सपूत पाक फजाइया की जो जिंदगी है उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं, जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से है। पायलट कैप्टन है कामरान भट्टी मसीह वल्द बशीर आलम भट्टी मसीह का 462 गाफ बे ईसा नगरी समुंदरी से ताल्लुक है। इब्तदाई तालीम फैसलाबाद गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटवाली से जो है वो हासिल की है और वालिदा शहनाज बीबी अलाइड अस्पताल में स्टाफ नर्स थी, वो भी इंसानियत की खिदमत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हुई और इनकी जो दो बहनें हैं वो भी इस वक्त इंसानियत की खिदमत पर मामूर हैं और वो लेडी डॉक्टर के शोबे से वाबस्ता हैं और ये जो है वो मुल्क के दिफा के अंदर मसरूफ़ है और उसके अंदर अपने सर धड़ की बाजी लगा दी इसने और पाकिस्तान का दिफा किया उस रात जब पाकिस्तान के लोगों के अंदर एक खौफ पाया जा रहा था। लोगों को खौफ था कि इंडिया के जो जंगी तैयारे इस वक्त फ़ज़ा के अंदर उड़ चुके हैं वो पाकिस्तान को कहीं ख़त्म ही ना कर डालें, हमारे घरों के ऊपर अटैक ना हो जाए, क्योंकि भारत का ये वतीरा है कि वो हमारे सिविलियन साइट्स को भी निशाना बना देता है जो कि हमारे जंगी कवानीन के ख़िलाफ़ है। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के जो शाहीन हैं वो फ़ज़ा के अंदर उड़े और उन्होंने ना सिर्फ इनको अपनी हदूद से धकेल दिया बल्कि उनकी हदूद के अंदर दाखिल होके उनके हाथ स्ट्राइक्स करने के बाद कामयाबी से वापस अपने वतन लौटे और बगैर किसी खराश के इन्होंने ये तमाम तर ऑपरेशन सर अंजाम दिया है। दोस्तों, इसी के साथ अगर हम बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि इसने जब जाने का फैसला किया इस तमाम तर ऑपरेशन के ऊपर तो इसने घर फ़ोन करके बताया कि मैं जा रहा हूँ, हो सकता है मैं वापस ना आऊँ और अगर मैं वापस जो है वो ना आया तो फिर समझ लेना कि मैं एक अजीम काम के लिए जा रहा हूँ। और इसके अलावा इसने फिर वापस आकर ये भी बताया कि अगर मुझे वापस ना बुलाया जाता तो मैं राजौरी एयरबेस को तबाह करने के बाद आगे दिल्ली तक भी पहुँच सकता था, वहाँ पर जाके भी तबाही जो है वो मचा सकता था। दोस्तों, ये वो बहादुर सपूत है पाक फजाइया का जिसकी वजह से आप उस रात बच पाए हैं। भारत के मजमूम मकासद जो है वो खाक में मिल गए इस जो है वो नौजवान की वजह से। और इसी के साथ अगर हम बात करें उस शोहदा पैकेज की जो कि हुकूमत की जानिब से लॉन्च कर दिया गया है, भारतीय जारहियत के नतीजे में जो लोग शहीद हुए हैं उनके घर वाले हैं उनके लिए वज़ीर आज़म ने मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म के ऐलान के तहत
तहत मार्का हक में शहीद होने वाले पाकिस्तानी शहरियों के वर्सा को 1 करोड़ जबकि जख्मी होने वालों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शोहदा के वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए की रकम शोहदा पैकेज के तहत दी जाएगी। पाक अफवाज के शोहदा के वर्सा को घर की सहूलत के लिए रैंक के हिसाब से 1 करोड़ 90 लाख से 4 करोड़ 20 लाख रुपए तक दिए जाएंगे, जबकि पाक अफवाज के शोहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक उनकी मुकम्मल तनख्वाह जो है बमा अलाउंसेस जारी रहेगी। अलामिया के मुताबिक पाक अफवाज के शोहदा के बच्चों की ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम भी दी जाएगी, जबकि हर शहीद की एक बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए की मैरिज ग्रांट भी दी जाएगी। इसके अलावा पाक अफवाज के जख्मी होने वाले को 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे और वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि भारतीय हमलों में मुतासिर होने वाले घरों शहीद जो मसाजिद हैं उनकी तामीर वफाकी हुकूमत करेगी। शोहदा के बच्चों की कफालत हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम ये फ़र्ज़ पूरा करेंगे। और ये इंतहाई खुशाइन बात है कि हुकूमत हमारे शोहदा को यूँ अहमियत दे रही है और इसी के साथ जो हमारी इस वक्त की आवाम है वो एक्सपेक्ट करेगी कि हमने अपने शोहदा को तो यूँ वैल्यू दी, लेकिन वो बहादुर सपूत जो कि इस तमाम तर ऑपरेशन में ज़िंदा बच के आए गाजी कहलाए हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। और हम माजी में भी देते रहे हैं अपने गाजियों को जो तमगे हैं, तो हो सकता है कि इस बहादुर सबूत को भी ढूंढ कर दिया जाए जिसके घर इस वक्त जश्न हो रहा है। उसके वालिद साहब को लोग घेर के बैठे हुए हैं जिसने इनको जन्म दिया। यहाँ पे मैं आपको ये भी याद दिलाता चलूँ कि ये जो कामरान भट्टी मसीह है ये कोई पहला फ़र्द नहीं है अपने ख़ानदान से जो कि पाक फ़ज़ाइया में आया और आकर इसने पाक फ़ौज के तरफ से जो है वो पाकिस्तान का दिफा किया है। इससे पहले इसके बाप इसके दादा जो है वो भी फ़ौज के अंदर ही थे। इनके दादा जो हैं वो नेवी का हिस्सा थे। उसके बाद इनके जो वालिद साहब हैं वो बताते हैं कि मैं टेक्नीशियन के तौर पे टेक्निकल वर्क करता था पाक फ़ज़ाइया के लिए, लेकिन अब ये जो मेरा बेटा है वो पाक फ़ज़ाइया का पायलट कैप्टन जो है वो बना और उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया और देखते ही देखते लोगों के दिलों में घर कर गया और अब इस तरह से वायरल हो रहा है। लोग इसको प्यार कर रहे हैं, लोग इसको सराह रहे हैं कि मसीही होने के बावजूद 25 करोड़ जो मुसलमानों का मुल्क है उसका कौमी हीरो बन गया, उसका दिफा किया, उसको महफूज जो है उसकी हिफाजत जो है उसको यकीनी बनाया है और 125 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के अंदर बिला झिझक और बिला जो है वो खौफो ख़तर घुस गया और वहाँ पे भी अपने जो अपना लोहा जो है वो मनवाया। अपने पाक फ़ज़ाइया के जहाज़ों का तैयारों का लोहा जो है वहाँ पर भी मनवा कर कामयाबी से वापस लौटा है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। तो उम्मीद है कि जो हुकूमत है वो भी इसको कोई ना कोई तमगा एजाज़ या फिर इसके लिए अप्रिसिएशन के लिए कुछ ना कुछ लाजमी जो है वो अरेंज करेगी। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।